हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 का कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देखिए, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के क्या कारण हो सकते हैं। नेचुरल कॉजेज, ह्यूमन बीइंग हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फामाइन एट्सेट्रा। देखिए, जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको बहुत ज़्यादा कम कंट्रोल रहता है नेचर की चीज़ों पर, यानी कि नेचर जो है वो कुछ भी कर सकती है। आप लोग सब जानते हैं, या तो तेज़ी से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी या फिर अर्थक्वेक आ जाएगा एट्सेट्रा। ठीक है ना। दे रिजल्ट एंड हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम इन बिजनेस, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है लाइफ का, प्रॉपर्टी का और इनकम का। ह्यूमन कॉज जो है वो इंक्लूड करता है सच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक्स, राइट्स, मैनेजमेंट और इनएफिशिएंसी एटसेट्रा। ह्यूमन कॉजेज मतलब जैसे कि हम लोग हैं, हमारे साथ कोई भी कुछ चीज़ें घटना हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है हमारे साथ। ठीक है, जैसे कि केयरलेसनेस, अगर हमारी लापरवाही या फिर नेग्लिजेंस, हम लोग अनदेखा कर देते हैं कोई चीज़ों को, एम्प्लॉयज़ को। स्ट्राइक हो जाना है ना, हो जाती है जब भी कभी स्ट्राइक्स हो जाती है, राइट्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, इसका भी एक नुकसान हो सकता है बिजनेस को। ये भी एक प्रकार का बिजनेस रिस्क होता है। इकोनॉमिक कॉजेज, अब इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर हम लोग देखेंगे, दे आर रिलेटेड टू चांस टू लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन, एग्जाम्पल फ्लक्चुएशंस इन डिमांड एंड प्राइसेस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। इकोनॉमिक कॉजेज के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन की अभी क्या चल रहा है, मार्केट में अभी क्या ज़्यादा फेमस है, वो चीज़ को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि ये चीज़ें हैं जो कि लॉस के अंदर चली जाती है। जैसे कि फ्लक्चुएशन इन डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, प्राइस कम हो जाती है। ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो जाती है लेकिन डिमांड कम हो जाती है। कंपटीशन, चेंज एंड टेक्नोलॉजी एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी के अंदर आज कितना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, ये भी एक तरह का बिजनेस लॉस ही होता है। फिजिकल कॉजेज, मैकेनिकल डिफेक्ट्स और फेलियर में लो ऑल्सो लीड टू लॉसेज, एग्जाम्पल बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो मैकेनिकल डिफेक्ट्स होते हैं या फिर फेलियर होते हैं, ठीक है, जो और इससे क्या होता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग देखेंगे, बॉयलर जो होता है वो अगर कभी फट जाता है, मशीन खराब हो जाती है, जिससे कि आदमी के भी लॉस हो जाता है। ठीक है ना, आदमी भी मर जाते हैं इसके अंदर, कई बार ऐसा होता है। और या फिर कंस्ट्रक्शन करते समय कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसके अंदर वो बिल्डिंग गिर जाती है, इससे भी आदमी मर जाते हैं। अदर कॉजेज, दीज इंक्लूड अनफोर्जन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, फ्लक्चुएटिंग इन एक्सचेंज रेट्स एटसेट्रा। अगर इसके अंदर भी इंक्लूड किया जाता है अनफोर्सन इवेंट्स में, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आती है। ठीक है, जो कि अगर कोई चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तब भी काम रुक जाता है, फ्लक्चुएटिंग होता रहती है एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, इसमें भी ये भी एक प्रकार का लॉस है, ठीक है, बिजनेस को। स्टार्टिंग बिजनेस इफेक्ट, अब बिजनेस के अंदर क्या क्या इफेक्ट होते हैं। सेलेक्टिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द फर्स्ट थिंग टू बी डिसाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर इज द लाइन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस टू बी अंडरटेकन। स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का साइज क्या है। आफ्टर डिसाइडिंग द लाइन ऑफ बिजनेस, द बिजनेसमैन मस्ट डिसाइड whether he wants to set up large scale or small scale businesses। अब बिजनेस लाइन बनाने के बाद बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहता है, अपने बिजनेस को स्मॉल स्तर पर चलाने के लिए, छोटे स्तरों पर चलाने के लिए, या फिर बड़े स्तर पर चलाने के लिए। चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द नेक्स्ट डिसीजन मस्ट बी टेकन इज टू फाइनलाइज द फॉर्म ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल टू सेट अप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम लोग सीखेंगे कि सोल प्रॉपर्टीशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस की लोकेशन क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्रेन्योर विल बी लोकेटेड, यानी कि ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि जो एंटरप्राइज हुए हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कहाँ पर स्थापित हैं। बिफोर टेकिंग द डिसीजन ही मस्ट फाइंड आउट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। बिजनेस के अंदर ये लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको किस तरीके से जो आपका माल है
वो कहाँ पर रखा हुआ है, रॉ मटेरियल कैसा है, पावर आपके पास प्रॉपर है, पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, लेबर आपके पास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पैसों की ज़रूरत, द बिजनेसमैन मस्ट एनालाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ही माइट रिक्वायर टू बाय फिक्स एसेट्स एंड फॉर वर्किंग कैपिटल। बिजनेसमैन को ये बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि उसको सही मात्रा में कैपिटल मिल रही है, ताकि वो उस कैपिटल के वजह से वो अपने अमाउंट के जो अपने बिजनेस के अंदर कुछ वर्किंग कैपिटल में से है ना, या फिर फिक्स एसेट्स खरीद सके या फिर डे टू डे एक्सपेंस वो कर सके। प्रॉपर फाइनलाइजिंग एंड प्लानिंग मस्ट बी डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स नीडेड। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, डन टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स। अमाउंट ऑफ फंड्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है कि अमाउंट ऑफ फंड किस तरीके से ज़रूरी हो। फिजिकल फैसिलिटीज़ इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग एटसेट्रा। द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द साइज, स्केल एंड टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वांट्स टू कैरी ऑन। ठीक है, प्लांट लेआउट, ये सारे के सारे जो पॉइंट है वो आप लोग खुद पढ़िएगा। अब प्लांट लेआउट क्या होते हैं, कॉम्पिटेंट क्या एंड कमिटेड वर्कफोर्स क्या होता है, टेक्स्ट प्लानिंग क्या होते हैं, ये सारे के सारे बहुत इजी फॉर्म के अंदर मैंने ये टाइप करके लिखे हैं आपके लिए। ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोगों को इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पर आके क्लोज होता है। ठीक है, अभी हम लोग बिजनेस रिस्क के बारे में पूरा पढ़ लिया है। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को अभी तक कुछ चीज़ चैप्टर के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप के अंदर मैसेज करके कभी भी किसी वक्त पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।